हेलो एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माइंड गट कनेक्शन बाय अमेरन मेयर बुक के बारे में। करण की जिंदगी पहले बहुत सिंपल थी। एक 9 से 5 की जॉब, वीकेंड्स पर थोड़ा नेटफ्लिक्स और दोस्तों के साथ हैंगआउट। लेकिन पिछले कुछ महीनों से करण को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पेट हमेशा अजीब सा लगता, कभी गैस, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी ऐसी उलझन जो समझ नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता था। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, बेवजह एंग्जाइटी महसूस करना और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे सब कुछ मीनिंगलेस हो गया हो। करण ने सोचा शायद काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है या फिर शायद वह थोड़ा ओवरथिंकिंग कर रहा है। लेकिन जब यह फीलिंग्स हफ्तों तक नहीं गई तो उसने एक थेरेपिस्ट से बात करने का सोचा। थेरेपिस्ट ने उसकी पूरी बात सुनी और एक सवाल पूछा, तुम्हारे पेट का हाल कैसा रहता है? करण थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मतलब पेट का मूड से क्या कनेक्शन? थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत डीप कनेक्शन है। एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन और गट हर वक्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक लंबी वायर है, वेगस नर्व, जो ब्रेन और पेट को आपस में जोड़ती है। और यह सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों तरफ सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। तुम्हारा पेट सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, वह तुम्हारे मूड और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। करण को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह कोई नया वेलनेस ट्रेंड है या कोई सूडो साइंस टाइप बात। लेकिन थेरेपिस्ट ने कारली उसे समझाया कि गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि वहां 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट जितने स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। और वहां एक पूरा इकोसिस्टम होता है, गट माइक्रोबायोम, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। यह बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, बल्कि कई न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्टली मूड को अफेक्ट करते हैं। करण को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसे याद आया कि जब उसका पेट सही चलता था, वह ओवरऑल खुद को अच्छा फील करता था, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा काम। लेकिन जब से पेट गड़बड़ है, वह हर चीज में नेगेटिविटी, डिस्टर्ब रहना और फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। शायद यही वजह थी कि उसका गट खराब हुआ और उसके साथ ही उसका माइंड भी। उस दिन के बाद करण ने एक फैसला लिया, वो अपने गट को हील करेगा। लेकिन वो कोई ओवरनाइट चेंज नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे शुरुआत की। हर मॉर्निंग एक ग्लास वार्म वाटर के साथ दिन की शुरुआत की। फिर उसने अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करना शुरू किया, दही, अचार और घर का बना कांजी। उसने शुगर और प्रोसेस्ड फूड को धीरे धीरे कम किया और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर रिच खाना ज्यादा लेना शुरू किया। सिर्फ डाइट नहीं, करण ने अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना शुरू किया। पहले वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाता था, लेकिन अब वो खुद को रोककर डीप ब्रीदिंग करता। उसने मेडिटेशन की कोशिश की। पहले अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में उसका माइंड थोड़ा शांत लगने लगा। और सबसे ज्यादा नोटिसेबल चेंज ये था कि उसका पेट हल्का और सेटल्ड फील करने लगा। एक दिन करण अपने ऑफिस में काम कर रहा था और उसका बॉस अचानक उसके पास आया और बोला, करण, तुम आजकल बहुत फोकस लग रहे हो, सब कुछ टाइम पर और नीटली हैंडल कर रहे हो, वेल डन। करण ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा, लेकिन मन में सोचने लगा, कुछ महीने पहले यही काम बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। तब वो खुद पर डाउट करता था, हर चीज कॉम्प्लिकेट लगती थी। लेकिन अब वो क्लैरिटी फील कर रहा था। रात को करण घर पहुंचा और बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए अपने अंदर के बदलाव को महसूस किया। उसे अब समझ आ गया था कि हेल्थ सिर्फ एबीजी या मसल्स की बात नहीं होती। असली हेल्थ वो होती है जहां दिमाग और शरीर एक टीम की तरह काम करें। वो सिग्नल्स जो वेगस नर्व से रोजाना भेजे जाते हैं, वही डिफाइन करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने आप को कैसे फील करते हैं। करण अब अपने पेट की बात सुनना सीख चुका था। अगर कभी हल्का भारीपन या अनहाइजीनेस महसूस होती तो वो समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है, शायद खान पान या स्ट्रेस।
अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं और वो खुद को जेंटली ट्री करता। कोई हार्श डाइट नहीं, बस थोड़ी केयर, थोड़ी अवेयरनेस। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अब वो खुद को लेकर डाउटफुल नहीं रहता था। उसे पता था मैं और डीपर लेवल पर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका एक पुराना दोस्त कबीर, जो अब एक मेडिकल रिसर्चर बन चुका था, कई साल बाद शहर लौटा था। दोनों ने तय किया कि एक कैफे में मिलकर लंबी बात करेंगे। कैफे में बैठते ही कबीर ने गौर किया कि करण की पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है। तू पहले इतना शांत नहीं था करण। कबीर ने चाय का एसआईपी लेते हुए कहा। करण मुस्कुराया। हाँ, मैंने थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज की है, खासकर अपनी गट हेल्थ पर काम किया। कबीर की आंखों में इंटरेस्ट चमक उठा। नाइस। तो तूने गट माइक्रोबायोटा के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ। माइक्रोबायोटा मतलब बैक्टीरिया वगैरह? एग्जैक्टली। कबीर थोड़ा एक्साइटेड हो गया। गट माइक्रोबायोटा मतलब वो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ डाइजेशन नहीं होता, ये हमारी इम्यूनिटी, इमोशंस और ब्रेन केमिस्ट्री तक इन्फ्लुएंस करते हैं। करण अब पूरी तरह अटेंटिव था। मतलब मेरे पेट में जो बैक्टीरियाज हैं वो मेरे मूड और इम्यून सिस्टम दोनों को कंट्रोल करते हैं? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, एक्चुअली जब तूने गट फ्रेंडली फूड खाना शुरू किया, जैसे प्रोबायोटिक्स, फाइबर रिच खाना, तो तूने अपने माइक्रोबायोटा को स्ट्रॉन्ग किया और वही माइक्रोब्स अब तेरे लिए सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे हैं। सेरोटोनिन, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं, उसका 90% हिस्सा एक्चुअली गट में प्रोड्यूस होता है, ब्रेन में नहीं। करण की आंखें फैल रही। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये सब ब्रेन का काम है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, कबीर ने कहा। लेकिन अब साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि गट माइक्रोबायोटा हमारा सेकंड इम्यून सिस्टम और सेकंड ब्रेन दोनों की तरह काम करता है। चाय की चुस्कियों के बीच करण को अपनी जिंदगी के कुछ पुराने मोमेंट्स याद आने लगे। वो दिनों जब उसे बार बार कोल्ड कॉफी और छोटे इन्फेक्शंस होते थे। वो समझता था कि उसकी इम्यूनिटी वीक है क्योंकि वो बाहर का खाना खाता था। लेकिन अब जब वो हेल्थी खाना खा रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई हैं। तो माइक्रोबायोटा इम्यूनिटी भी कंट्रोल करता है। करण